हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, पहला लेक्चर डिफरेंट टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन हो चुका। दूसरा लेक्चर हेनरी लॉ उसके बारे में डिस्क्रिप्शन हो चुका। अब थर्ड टॉपिक आते हैं राउल्ट्स लॉ। जो हेनरी लॉ था वो गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में, लेकिन अब जो राउल्ट लॉ है वो स्टडी करना है कि जब लिक्विड को लिक्विड में डिसॉल्व कराया जाए तो एक कंडीशन, जब लिक्विड को लिक्विड में डिसॉल्व कराया जाए तो पहला कंडीशन, दूसरा जब किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को किसी लिक्विड में डिसॉल्व कराया जाए तो दूसरा कंडीशन हो गया। तो राउल्ट लॉ को पढ़ने से पहले, जानने से पहले थोड़ा सा जाने वेपर प्रेशर के बारे में। क्या होता है वेपर प्रेशर? कुछ गेस है भैया, आप लोग को कुछ आइडिया है वेपर प्रेशर के बारे में? चलिए डिस्कस करते हैं कि वेपर प्रेशर है क्या। वेपर प्रेशर की अगर बात की जाए तो पहले एक छोटा सा एग्जांपल समझिए। जैसे किसी क्लोज कंटेनर में कोई लिक्विड फिल कर दिया जाए, पार्टली फिल कर दिया जाए, तो आफ्टर सर्टेन टाइम ड्यूरेशन वो लिक्विड वेपर बनाना स्टार्ट करता है। वेपराइजेशन यानी इवापोरेशन स्टार्ट होगा। इवापोरेशन स्टार्ट होगा तो धीरे धीरे रेट ऑफ इवापोरेशन बढ़ेगा, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि जब वेपर ज्यादा हो जाएगा और धीरे धीरे वो कंडेंस होना स्टार्ट करेगा। तो इक्विलिब्रियम की वो स्टेट जहां पर रेट ऑफ इवापोरेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन के इक्वल हो जाए तो वो स्टेट कहलाएगा इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम स्टेट पर लिक्विड के सरफेस पर वेपर जितना प्रेशर अप्लाई करेगा वही वेपर प्रेशर कहलाता है। यहाँ पर डेफिनेशन भी मैंने लिख दिया वेपर प्रेशर की। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर मॉलिक्यूल्स, द प्रेशर exerted by vapor molecules on the surface of liquid at equilibrium, यानी जब rate of evaporation और condensation सेम हो, at particular temperature में वेरिएशन ना हो, तो वो प्रोसेस कहलाएगा वेपर प्रेशर उस पर्टिकुलर लिक्विड के लिए। फिर से समझे कि इक्विलिब्रियम स्टेट पर वेपर लिक्विड के सरफेस पर जितना प्रेशर अप्लाई करेगा पार्टिकुलर टेम्परेचर पर, वही प्रेशर क्या कहलाएगा? वेपर प्रेशर। अब आते हैं राउल्ट लॉ पे। पहला पार्ट कि जब दो वोलेटाइल लिक्विड मिक्स किए जाए, दोनों कैसे हो? वेपर बनाते, वोलेटाइल का मतलब जो वेपर फॉर्मेशन करते हो, और मिक्सबल लिक्विड यानी दो ऐसे लिक्विड जो आपस में मिक्स हो सके और वेपर फॉर्मेशन टेंडेंसी रखते हो, तो वो पहला केस ले जाता है राउल्ट लॉ को डिस्क्राइब करने के लिए। अब राउल्ट लॉ के अकॉर्डिंग देखिए तो कोई भी लिक्विड प्योर स्टेट में जो उसका वेपर प्रेशर होगा वो किसके इक्वल होगा? उसके वेपर प्रेशर यानी पार्शियल वेपर प्रेशर इनटू इट्स मोल फ्रैक्शन, यानी वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट एंड मोल फ्रैक्शन का जो प्रोडक्ट होगा वही अगर सॉल्यूशन में देखेंगे तो उस कंपोनेंट का इक्वल होगा। अब आते हैं थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब करके समझा जाए। सपोज करें ये कंटेनर है, क्लोज कंटेनर है ये, और ये इसमें भरा हुआ है लिक्विड ए। क्या भरा हुआ? लिक्विड ए। तो ये लिक्विड वेपर बनाएगा। तो जब ये प्योर स्टेट में था तो प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर क्या था? PA0। प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर क्या था? PA0। ऐसे ही अगर दूसरा कंटेनर देखें जिसमें लिक्विड B भरा हुआ, ये लिक्विड B भरा हुआ है पार्टिकल फिल में, तो ये भी वेपर बनाएगा। तो इस कंडीशन में इसका वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में कितना होगा? PV0। अब देखिए
ये जो वेपर प्रेशर है ये प्योर स्टेट में है, ए का ये नाम, बी का पीवी नाम। अगर इसके लिए देखें तो अब अगर इन दोनों को मिक्स करते जाए, एक थर्ड कंटेनर बनाया जाए जिसमें ए और बी मिक्स हो, ए प्लस बी, तो ये जो प्रेशर अप्लाई करेगा ये अब सॉल्यूशन बन गया, तो सॉल्यूशन का प्रेशर होगा। तो इस कंडीशन में अब राउथ लॉ के अकॉर्डिंग देखें तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, यानी पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चाई ए यानी मोल फ्रैक्शन। तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा पी ए नॉट यानी प्योर स्टेट में इनटू इट्स मोल फ्रैक्शन। ऐसे ही अगर हम पीबी के लिए बात करेंगे, इसके लिए बात करें पीबी, तो पीबी की बात करें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ पी, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा पीबी नॉट चाहिए। तो अब अगर इन दोनों का सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में देखा जाए तो पीएस इक्वल होना चाहिए पी ए प्लस पी बी, या पीएस और पीबी, ये पी ए की वैल्यू पी ए नॉट चाहिए, पीबी की वैल्यू पीबी नॉट चाहिए, यहां पर प्रूव करते हैं। तो पी ए नॉट चाहिए प्लस पीबी नॉट चाहिए, ये टोटल वेपर प्रेशर आपका सॉल्यूशन हो गया। पीए और पीबी क्या है? पार्शियल वेपर प्रेशर्स ऑफ कंपोनेंट ए एंड बी। पीएस क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। पीए नॉट क्या है? पीबी नॉट क्या है? वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट ऑफ कंपोनेंट ए एंड बी। चाहे ए और चाहे बी क्या है? मोल फ्रैक्शंस ऑफ ए एंड बी इन द सॉल्यूशन। तो ये आपने जान लिया क्या? पार्ट फर्स्ट राउंड का, कि जब दो वोलेटाइल लिक्विड को मिक्स किया जाए। एक बार फिर से समझ लें कि अगर हम सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में देखें तो ए का भी प्रेशर होगा, बी का भी प्रेशर होगा। तो ए के रेस्पेक्ट में देखें तो उसके मोल फ्रैक्शन इसका वेपर कंपोनेंट जितना ज्यादा होगा तो पीए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चाहिए, तो पीए इक्वल टू पीए नॉट चाहिए। ऐसे पीबी के लिए देखें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जिस लिक्विड में वेपर फॉर्मेशन टेंडेंसी जितनी ज्यादा होगी उसका मोल फ्रैक्शन भी वेपर में उतना ज्यादा और उसका पार्शियल प्रेशर भी उतना ज्यादा। लेकिन जब सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो दोनों कंपोनेंट के जितने भी कंपोनेंट्स होंगे उन सब के पार्शियल प्रेशर्स का सम। तो इस तरह से आपने जान लिया कि अगर दो मिक्सड लिक्विड्स हों और उनको मिक्स किया जाए तो मिक्सड लिक्विड्स को मिक्स करने पर जो प्रेशर आता है वो उनके दोनों कंपोनेंट्स के पार्शियल प्रेशर्स के सम के इक्वल होगा। तो ये बात हो गई पहला पार्ट, जब कोई दो मिक्सड लिक्विड्स जो एक दूसरे में मिक्स हो जाए कंप्लीटली और दोनों ही कंपोनेंट वेपर बनाने की टेंडेंसी रखते हैं। तो ये पहला पार्ट। अब आते हैं पार्ट सेकंड। क्या है पार्ट सेकंड में? आते हैं उसको भी जाना है। अब सेकंड पार्ट में अगर देखें राउंड लाके तो आते हैं पार्ट सेकंड में। क्या है देखें पार्ट सेकंड में? when a non-volatile solute is mixed, यानी जब कोई नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिक्स किया जाए किसी वोलाटाइल लिक्विड में। आते हैं इसको थोड़ा डायग्राम से समझें। देखें ये कोई वोलाटाइल लिक्विड ए और इसमें डिसॉल्व करें
कोई कंपोनेंट बी और वो कैसा है, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। कैसा है, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। तो अब यहां पर ध्यान रखना कि जब वोलाटाइल लिक्विड में नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट भी ऐड किया जाएगा, जब किसी वोलाटाइल लिक्विड ए में नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट भी ऐड किया जाएगा, तो ऐड करने पर जो कंपोनेंट बी है नॉन वोलाटाइल, वो वेपर फॉर्मेशन टेंडेंसी नहीं रखेगा। तो उससे फर्क क्या पड़ेगा, अब उसको देखें। इन कंपोनेंट को जब दोनों को मिक्स किया गया तो राउंड लॉ के अकॉर्डिंग टू राउंड्स लॉ, अकॉर्डिंग टू राउंड्स लॉ देखें, पी एस इक्वल किसके होगा, पी ए प्लस पी बी। यानी दोनों कंपोनेंट के पार्शियल वेपर प्रेशर का सम उस सॉल्यूशन, टोटल सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को रिप्रेजेंट करेगा। बट क्या होगा, पी बी इक्वल्स टू 0। क्यों, बी इज अ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, यानी ये वेपर नहीं बनाएगा। जब वेपर नहीं बनाएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि पी एस इक्वल्स टू पी ए ओनली। और इसको अगर हम एक्सपेंड करें तो इसको हम लिख सकते हैं पी ए नॉट। चलिए अब देखें, पी ए नॉट, अब चाइल्ड ए को लिख सकते हैं 1 माइनस चाइल्ड। क्यों ऐसा, इसको भी याद है। यहां पर देखें, चाइल्ड ए प्लस चाइल्ड बी इक्वल्स टू 1। तो अगर हम चाइल्ड ए के रेस्पेक्ट में लिखें तो क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस चाइल्ड बी, यानी पी एस इक्वल्स टू हो गया पी ए नॉट 1 माइनस चाइल्ड बी। सॉल्व करें, ओपन करें इसको, पी ए नॉट चाइल्ड बी, ये पी एस इक्वल्स टू हो गया। अब पी ए नॉट चाइल्ड बी को इधर लें, पी ए नॉट चाइल्ड बी इक्वल्स टू देखें तो पी ए नॉट माइनस पी एस। अब देखें यहां पर कि पी ए नॉट माइनस पी एस, यानी पी ए नॉट माइनस पी एस, ये डिपेंड करता है किसको, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। किसको डिपेंड करेगा, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्यों, क्योंकि यहां से क्लियर हो रहा है कि जब सॉल्वेंट था तो वेपर प्रेशर ज्यादा था, जब सॉल्यूशन हो गया तो वेपर प्रेशर घट गया। इसका मतलब कि जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया गया था उसने क्या किया, सॉल्वेंट के वेपर फॉर्मेशन टेंडेंसी को डिक्रीज कर दिया। इसी प्रोसेस, डिक्रीज करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब इसको आगे सॉल्व किया जाए। अगर हम चाइल्ड बी के टर्म में लिखें तो चाइल्ड बी इक्वल्स टू पी ए नॉट माइनस पी एस अपॉन पी ए नॉट, यानी चाइल्ड बी इक्वल्स टू हो जाएगा पी ए नॉट माइनस पी एस अपॉन पी ए नॉट। आगे इसको सॉल्व किया जाए, चाइल्ड बी को लिख सकते हैं एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, यानी यहां पर आपने जाना मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को अगर हम एक्सपेंड करें तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट इक्वल्स टू हो जाएगा पी ए नॉट माइनस पी एस अपॉन पी ए नॉट। तो ये मोल्स के टर्म में आ गया। अब इसको और डिस्कस करें थोड़ा। अगर मान लें इस सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट है, सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट है, तो डाइल्यूट के कंडीशन में क्या होगा कि Nb का अमाउंट या मोल्स ऑफ सॉल्यूट Nb बहुत रिड्यूस, बहुत कम होगा, ट्रेसेस में होगा, यानी Nb is too much smaller than Na, then Na plus Nb approximately equal to Nb, sorry Na, यानी Na के मोल्स में अगर हम Nb को ऐड करेंगे तो उसके वैल्यू में चेंज नेग्लिजिबल या बहुत लीस्ट अमाउंट होगा। तो
इस कंडीशन में NV अपॉन NM, NA प्लस NB को हम अप्रोक्सीमेटली NA मान रहे हैं, इक्वल्स टू PA नॉट माइनस PS अपॉन PA नॉट। ये डायरेक्ट सॉल्यूशन के लिए हो गया। यहाँ पर हम लिख भी दे रहे हैं कि ये किसके लिए हो गया, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। ओके, तो इस तरह से आपने राउल्ट लॉ के दोनों पार्ट को जाना कि जब दो मिक्सड वोलेटाइल कंपोनेंट्स को मिक्स किया जाएगा तो जो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन होगा वो किसके इक्वल होगा, PA प्लस PB, या अगर उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में देखें तो PS इक्वल टू PA नॉट चाहिए प्लस PB नॉट चाहिए। लेकिन जब एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट किसी वोलेटाइल लिक्विड में मिक्स किया जाए तो उस कंडीशन में जो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट आएगा वो कितना आएगा, PA नॉट माइनस PS अपॉन PA नॉट। लेकिन ध्यान रखना PA नॉट माइनस PS क्या होगा, लोअरिंग वेपर प्रेशर, लेकिन PA नॉट माइनस PS अपॉन PA नॉट ये रिप्रेजेंट करेगा PA नॉट माइनस PS अपॉन PA नॉट, ये रिप्रेजेंट करेगा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, तो इस तरह से आपने राउल्ट लॉ को कंप्लीटली जाना। ओके, बाकी टॉपिक्स नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अपलोड किया जाएगा, उसमें डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।